जो एक बोलते हैं ना कि आदमी बिहार से निकल गया लेकिन बिहार उसके अंदर से नहीं निकला, वो स्थिति मेरी थी। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूँ कि मैं तो यहाँ पे मैं कुछ सीनियर लोगों से जब मैं मिलने गई कर्सी कॉल, तो लोगों ने यही बोला कि यहाँ तो कोई आता नहीं है, आपके हस्बैंड है शायद इसलिए आप आ गई। तो मैंने यही बोला कि नहीं, ये कारण बिल्कुल नहीं है। कारण है कि माई हार्ट एंड सोल वॉज ऑलवेज देयर। एंड ऑल्सो जब ये नया रीजन बना बिहार और झारखंड का, तो हमारे चेयरमैन ने मुझे बुला करके यही बोला कि वो बेटर दैन यू। तो मेरे लिए एक तरह से दिल्ली बहुत बड़ा रीजन था, बहुत बड़ा बुक साइज था मेरा, और उसके कंपैरिजन में ये मतलब 10% भी नहीं है, या इवन लेस देन दैट। लेकिन 5 स्टेट थे मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ काम करने में जितना मज़ा आ रहा है, वो शायद मुझे दिल्ली में अमीर लोगों को अमीर बना के उतना मज़ा नहीं आ रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। कल मैं बैंकिंग पे एक कॉन्क्लेव था जिसमें जो प्रभात खबर ने ऑर्गेनाइज किया था, तो मैं कल उसमें मौजूद थी, और जो उद्योग मंत्री हैं समीर जी, वो भी मेरे साथ थे, और SBI से मिस्टर गुप्ता और काफ़ी सारे जो बैंक्स के जो स्टेट हेड्स हैं वो सब वहाँ पर थे। तो मुझे मतलब ये चीज़ देख करके बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट जो है दे आर वेरी ओपन टू सजेशंस कि आप क्या मतलब समीर जी के बगल में मैं बैठी थी, उन्होंने मुझसे यही बोला कि आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे। तो 1 2 3 4 5, जैसे आप दिल्ली से आई हैं तो दिल्ली में मेरे पास NCR था, हरियाणा था, मेरे पास उत्तराखंड था, मेरे पास मध्य प्रदेश था। तो व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, जो जो वहाँ जो चीज़ हो रही है वो हमारे यहाँ ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नहीं हो रही जिसको हम रेप्लिकेट कर पाएँ। और जब मैं ट्विटर पे एक बार देख रही थी अभी कि मैं जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं मिस्टर कॉनरेड, उन्होंने ट्वीट किया था कि ये हाजीपुर की हमारी यूनिट है जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, रशिया को एक्सपोर्ट करती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी मैंने आते ही 14 करोड़ का लोन किया था उस यूनिट के लिए, उसी यूनिट के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा देख करके कि ब्यूरोक्रेट्स भी प्रोएक्टिव हैं, और केंद्र सरकार की तो योजनाएं हैं ही हैं, राज्य सरकार की योजनाएं तो हैं ही हैं। सिडबी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि सिडबी जो है, जो बहुत जो छोटे लोन्स होते हैं उनको हम लोग डायरेक्टली नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना बैंडविड्थ नहीं है। वी आर अ वेरी स्मॉल लीन एंड थिन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो हम एपेक्स लेवल पे काम करते हैं। तो जो बहुत छोटे लोन्स हैं उनके लिए हम इंटरमीडिएरीज के थ्रू काम करते हैं। वो NBFCs हो सकते हैं, वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, तो डिफरेंट जो व्हीकल्स हो सकते हैं उनके थ्रू हम काम करते हैं। हमारा, क्योंकि हम बैंक्स के कॉम्पिटिटर नहीं हैं, जो बैंक्स हैं ग्रास रूट लेवल पे उनके हम कंपटीशन में नहीं है, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, उनका मैंडेट अलग है, हमारा मैंडेट अलग है। तो हम उनको कॉम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं कि जहाँ पे ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स है, जहाँ पे टर्म लोन की रिक्वायरमेंट है, नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है, तो वहाँ पे हमारा रोल होता है। बैंक्स भी करते हैं और हम भी करते हैं वहाँ पे, लेकिन ये एक कॉम्प्लीमेंटिंग रोल होता है, जो कि कई लोगों को ये समझ नहीं होती है कि सिडबी है तो स्मॉल इंडस्ट्रीज है तो हमें तो MSME सेक्टर के लिए है तो हमें वहाँ से सहायता मिल जाएगी। ये एक डिफरेंस है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, और हमने बहुत सारे इंटरमीडिएरीज की हम तलाश कर रहे हैं जिनके थ्रू हम कुछ अच्छा काम यहाँ पर कर पाएंगे। जो NBFCs हैं यहाँ पे, एक NBFC है जो RBI रजिस्टर्ड है, तो उसको हमने पहले भी दिया, अभी 50 करोड़ का लोन हम कर रहे हैं उसके लिए भी। मोर देन दैट वी हैव अ क्रेडिट प्लस मैंडेट ऑल्सो, कि क्रेडिट के अलावा जो प्रमोशनल इनिशिएटिव्स हो सकते हैं जिससे जो MSMEs में, जो छोटे MSMEs हैं, लघु उद्यमी में भी जो नए लाइवलीहुड क्रिएशन के लिए काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको हैंड होल्डिंग, मेंटरशिप उनका करना, उनको एक लेवल तक लेकर के आना, उनके लिए जो है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा मैंडेट है। तो उसके लिए भी मैं संस्थाओं के टच में हूँ कि जो अच्छी संस्थाएं हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस, उनको मैं लेकर के आऊँ बिहार में, और बिहार में जो अच्छी संस्थाएं हैं उनको भी मैं नर्चर करूँ। तो वो काम एक क्रेडिट प्लस का काम है जो होगा, जो होता आया है, लेकिन अब शायद एक क्षेत्रीय कार्यालय होने की वजह से यहाँ पे पावर ज़्यादा है थोड़ा, मतलब हम ज़्यादा बड़े लोन पहले भी करते थे लेकिन बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती थी, यहाँ पे अभी हम लोकली कर पाएंगे, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और जैसा अग्रवाल जी ने बोला कि बजट में भी प्रोविजंस है, रिवैम्प्ड CGTMSE जो स्कीम है, क्रेडिट गारंटी की स्कीम जो है, उसके अंदर में भी सहायता दी गई है। 2 करोड़ तक की लिमिट होती है CGTMSE। जो गारंटी फी होती है मिस्टर अग्रवाल, वो बैंक्स नहीं रखते हैं, वो CGTMSE को पास ऑन हो जाता है। CGTMSE सिडबी और भारत सरकार का बनाया हुआ ट्रस्ट है, तो वो बैंक्स का फी नहीं होता है।
कई जगह, लेकिन CGTMSE से ये है कि आपकी रेटिंग इम्प्रूव हो जाती है, तो आपको इंटरेस्ट रेट में कुछ बेनिफिट वहाँ मिल जाता है, क्योंकि अगर आप कोलैटरल फ्री लेंडिंग है, लेकिन अगर आप CGTMSE गारंटी ले रहे हैं, तो आपकी जो जो हम रेटिंग करते हैं, इंटरनल रेटिंग, वो इम्प्रूव होने से आपको आधा 1% का बेनिफिट मिल सकता है। तो ये मिलजुल के बात बराबर हो जाती है। अभी CGTMSE के अंतर्गत बहुत सारे बैंक्स बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। मुद्रा हमारा दूसरा बेबी था जिसको हमने नर्चर किया, तो मुद्रा के अंतर्गत बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, इंटरेस्ट सबवेंशन की भी योजना है, और हमारा बियाडा के साथ बहुत अच्छा काम हो रहा है कि बियाडा में जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए जो प्लॉट्स अलॉट होते हैं उनके लिए, मतलब जो प्रोजेक्ट फंडिंग वहाँ पे होती है उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो मेरी यही आशा है और ऐसी ऐसी शुभकामना है कि हम सबके सहयोग से, और महिलाओं को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और ये जो एक मिसनॉमर है कि महिलाएं बिहार में उतना एक्टिव नहीं है या उतना उनको तरजीह नहीं दी जाती है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं 2005 में जब बिहार महिला उद्योग संघ बना था, तो मैं उस समय यहाँ पोस्टेड थी और मैंने उनको बहुत हेल्प किया उस समय, क्योंकि इनफैक्ट जब वो रजिस्टर्ड भी नहीं हुए थे उस समय से हमने उनको सपोर्ट करना शुरू किया सिटी में, क्योंकि हमें था कि भाई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है महिला। तो इतना जो लेवल ऑफ डिस्कोर्स था, जो डिस्कशन का लेवल वहाँ होता था, हिंदी में बात करते थे लोग, लेकिन अच्छी मतलब अच्छी जो डाउट्स होते थे वो लेकर के आते थे। फिर मैं दिल्ली गई, तो जाते ही मेरा इंटरेक्शन वहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी, जिसमें कि बहुत अकम्प्लिश्ड वुमेन थी अक्रॉस इंडिया। लेकिन मुझे लगा कि हम अंग्रेजी ज़रूर बोल रहे हैं, लेकिन जो लेवल ऑफ डिस्कशन या डिस्कोर्स है, जो रियल जो स्ट्रगल्स से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो लेवल नहीं था वहाँ पे। तो मेरा थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि यहाँ पे, और जो बहुत ही मतलब बिहार में एक तरह से माहौल कुछ साल पहले जब खराब हुआ करता था ज़्यादा, उस वक्त भी महिलाएं जो है, महिला उद्यमी यहाँ पे काफ़ी एक्टिव थी। और हमने देखा है कि इवन एजुकेशन के मामले में बिहार एक राज्य है जहाँ पे, मतलब आई एम वेरी प्राउड टू बी अ बिहारी, आई वेयर दिस आइडेंटिटी ऑन माई स्लीव्स। तो यहाँ पे लोग ज़मीन और जेवर गिरवी रख के बच्चों को और बच्चियों को भी पढ़ाते हैं। तो एक बार मुझे एक ऑटो वाले किसी ने बोला था कि जैसे कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए हमने ज़मीन बेच दी। तो हमने कहा कि क्या बने, बेटी को क्या क्या बनाना चाहते हो? तो उसने कहा कि उसको जानकारी नहीं थी ज़्यादा, तो उसने कहा कि बेटी को सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। तो मतलब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑफ कोर्स ही मेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये जो माइंडसेट है और जिस संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई हैं, तो ये बहुत बड़ा टेस्टिमनी है टुवर्ड्स द फैक्ट कि यहाँ पे महिलाएं किसी से कम नहीं है, ना एजुकेशन में, ना एंटरप्रेन्योरशिप में, ना जो जुझारूपन होता है, ना उसमें किसी तरह की कमी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए, और पावर ग्रिड का और MSMED का बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे आपने कहा कि